मैं हूँ आपका स्पोकन इंग्लिश कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच विकास सिंह। एंड बने रहिए हमारे साथ स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट भोपाल में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो आपको बहुत हेल्प करेंगे स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और देखिए, हमारा पहला वर्ड है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना। और हमारा दूसरा वर्ड है गेटअप, उसका मतलब होता है बिस्तर से उठना। बहुत सारे इंग्लिश लर्नर हैं, उनको ये डाउट होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेकअप एंड गेटअप। दोनों का मतलब ही होता है उठना या जागना, तो दोनों में अंतर क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको बताता हूं वेकअप और गेटअप में क्या अंतर होता है। वेकअप का मतलब होता है जागना और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना। कैसे? एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो आप अपने घर गए, आप अपने होम टाउन गए और आपकी नींद खुल गई 5 बजे। जैसे आपकी 5 बजे नींद खुल गई, आप क्या हो गए? आप हो गए वेकअप, मतलब आप जाग गए, लेकिन अभी भी आप बिस्तर पे हैं। समझिए मेरी बातों को। आप अभी बिस्तर पे हैं, सिर्फ आपकी नींद खुली है, तो हम बोल सकते हैं कि आप वेकअप हो गए। लेकिन जैसे ही आपके फादर, आपके मदर, आपके सिस्टर आते हैं आपको उठाने कि उठ जाओ, टाइम हो गया, या व्हाटएवर जो भी है, और जैसे आप बिस्तर को छोड़ते हैं तो वो कहलाता है गेटअप। गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना और वेकअप का मतलब होता है नींद से उठना, मतलब जागना। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेकअप मतलब उठ जागना। मैंने बोला मैं 6 बजे जागता हूं, आई वेक अप एट 6 o'clock। फाइन। आज मैं सुबह 7 बजे उठा। अब ये पास्ट की बातें हो रही है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। टुडे आई वॉक अप एट 7 o'clock। सो वेकअप का मतलब हुआ जागना। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरा वर्ड है हमारा गेटअप, यानी बिस्तर से उठना। आज मैं सुबह 7 बजे बिस्तर से उठा। सो टुडे आई गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैंने कहा क्या तुम 7 बजे उठते हो क्या? डू यू गेट अप एट 7 o'clock? क्या तुम 8 बजे उठते हो क्या? डू यू गेट अप एट 8 o'clock? सो गेट अप का मतलब हुआ बिस्तर से उठना। फिर हम आते हैं, थर्ड वर्ड है हमारा लुक आफ्टर। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। थर्ड वर्ड है हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना इन द मीन टू केयर समवन और टू केयर समथिंग। किसी की देखभाल करना, किसी चीज की देखभाल करना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी चीज की केयर करना। सो वी कैन यूज लुक आफ्टर। जैसे आपने ऐसा बोल दिया कि आपके घर पे एक पेट है, पालतू जानवर पेट होता है, आपके घर पे एक पेट है और आप जा रहे थे कहीं बाहर। आपने अपने पड़ोसी को बोला कि भैया इसकी थोड़ा देखभाल करना, मैं बाहर जा रहा हूं। सो आप क्या बोलोगे? भैया आई एम गोइंग आउटसाइड, प्लीज लुक आफ्टर माई पेट। आई एम गोइंग आउटसाइड, प्लीज लुक आफ्टर माई पेट, मतलब मेरे जो पेट की देखभाल करना। राइट? एक और सेंटेंस से समझ लेते हैं। मैंने कहा कि वह मेरी देखभाल करती रहती है, या मैंने ऐसा बोल दिया कि वह मेरी देखभाल करती है। सी लुक्स आफ्टर मी। सी लुक्स आफ्टर मी। तो हम बोलेंगे यहां पे देखभाल करना। अच्छा, हमारा थर्ड वर्ड है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, या स्विच ऑफ भी यूज कर सकते हैं आप। टर्न ऑफ का मतलब बंद करना है ना। आपको मान लो बहुत ठंडी लग रही है, फैन चल रहे हैं, तो आपने बोला प्लीज या टर्न ऑफ द फैन, या टर्न ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द फैन। सो बोथ आर द सेम। टर्न ऑफ और टर्न ऑन का मतलब क्या होता है भैया? चालू कर देना, है ना। आपको मान लो टीवी देखना है, आपको कोई शो देखना है, बिग बॉस देखना है, कुछ भी देखना है, तो आपने बोला कि प्लीज टर्न ऑन टीवी, टर्न ऑन द फैन, है ना। फैन को टर्न ऑन कर दीजिए, टीवी को टर्न ऑन कर दीजिए। सो आपने यूज किया टर्न ऑन। अच्छा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर जो है, मार्कर है मेरा, वो खो गया था, है ना, मिल नहीं रहा था। तो मैंने अपने टीम से बोला, मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार वेयर इज माई मार्कर, आई एम नॉट बीइंग एबल टू सर्च एंड आई एम लुकिंग फॉर मार्कर। आई एम लुकिंग फॉर मार्कर। आपकी मान लो चाबी खो गई बाइक की, घर पे रखी हुई थी, और आपने बोला कि यार चाबी नहीं मिल रही है ना। फिर आपने अपने फ्रेंड से बोला यार आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट माई की, आई एम लुकिंग फॉर माई की, आई एम लुकिंग फॉर माई की। तो लुकिंग फॉर का, लुक फॉर का मतलब क्या हुआ? खोजना, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, सी इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, सी इज लुकिंग फॉर अ न्यू रोल। तो लुक फॉर का मतलब होता है खोजना या ढूंढना, टू फाइंड समथिंग। फिर हम बात करते हैं पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना।
मान लो ठंड बहुत लग रही, तो मैंने कहा पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर जैकेट, ठीक है। मैंने कहा शूज पहन लो, तो मैं बोलूंगा पुट ऑन योर शूज। वॉच पहन लो तो क्या बोलेंगे, पुट ऑन वॉच। तो पुट ऑन का मतलब हुआ पहनना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। जैसे मान लो मैंने बोला कि अपने शूज बाहर उतारो क्लासरूम के, तो मैं क्या बोलूंगा, टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड ऑफ द क्लास। टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड ऑफ योर क्लास, है ना। मान लो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, आप वूलन जैकेट पहने हुए थे, तो फिर आपने क्या बोला कि यार आई वॉन्ट टू टेक ऑफ माई जैकेट, आई वॉन्ट टू टेक ऑफ माई जैकेट, क्योंकि इट्स वेरी वार्म वेदर, है ना, बहुत ही गर्म वाला वेदर है, सो आई वॉन्ट टू टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहला हमारा वर्ड था वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, और गेट अप का मतलब होता है बिस्तर से जागना, मतलब बिस्तर से उठना। फिर थर्ड हमने सीखा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, किसी की केयर करना, है ना। आपने बोला प्लीज मेरी देखभाल करना, प्लीज लुक आफ्टर फॉर मी, प्लीज लुक आफ्टर मी, ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज लुक आफ्टर मी। मैंने कहा टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना, यार लाइट बंद कर दो, यार नींद नहीं आ रही है, प्लीज टर्न ऑफ लाइट। सो टर्न ऑफ मतलब बंद करना। टर्न ऑन मतलब चालू कर देना, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द टेलीविजन। तो टर्न ऑन हमने यूज किया चालू करने के लिए। लुक फॉर क्या होता है, टू सर्च समथिंग, है ना, कुछ ढूंढना, लुक फॉर। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, और टेक ऑफ मतलब उतारना। ये कुछ बेसिक फ्रेजल वर्ब थे। अब देखो आपको इसे याद कैसे करना है। बहुत ही एक सिंपल मेथड है कि अगर आपको कोई भी चीज को याद करना है ना, तो उसे आप रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, क्रैमिंग करने की कोशिश मत करिए। आप उसे कैसे सीखेंगे, एक बहुत ही इजी तरीका है। इजी तरीका ऐसे है कि आप एक वर्ड उठाइए और उससे सेंटेंसेस बनाइए। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, 4 6 5 10 12 सेंटेंस बनाएंगे ना, तो ये वर्ड जो है ना आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इसे रट्टा मारो, आप इसे क्रैमिंग करो। सो आपको ये करना है, इन वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन की जो स्पीकिंग है, डे टू डे आप जो स्पीकिंग करते हैं उसमें ऐड करिए, और इससे क्या होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको ऑलरेडी रट जाएंगे वर्ड्स, और धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो सीख गया हूं, मैं तो बोलना सीख गया हूं। तो दीज आर सम बेसिक वर्ड्स, बेसिक फ्रेजल वर्ब्स दैट इज वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश को बिल्कुल बेस से सीख रहे हैं, है ना। और अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हो। सो आई होप ये वीडियो में जो भी चीजें हमने सीखी, जो पढ़ी है, आपको वो क्लियर होंगी एंड मजा आया होगा। कीप वॉचिंग, देखते रहिए वीडियो, और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड के साथ भेजिए जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलने की उनके अंदर थोड़ी सी विलिंग्स है ना। आप उनको भेज दीजिए, थोड़ा बहुत अगर उनका भला हो जाएगा दैट्स बेटर ना, आपको भी आशीर्वाद लगेगा, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।